हेलो स्टूडेंट्स। मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे सेट्स। मेरा नाम धीरज है, ठीक है, और मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, ठीक है। और सबसे पहले आप एक बात को समझें, 11th क्लास का ये आपका पहला चैप्टर है, ठीक है। बहुत आसान है। कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ये कि आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो जाए और आपका सारा कंटेंट भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस भी सफिशिएंट हो जाए। तो जो आपको प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट बॉक्स में जो है वो शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सेट। सेट्स है क्या, क्या होता है सेट? एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटर, उन्होंने सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझाया, ठीक है। तो सेट है क्या चीज़? किसी भी चीज़ों को सिस्टमेटिक कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। मतलब आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि किसी भी चीज़ों को तमीज़ से लिखना, डाटा को तमीज़ से लिखना एक तरीके से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है 13579, तो ये क्या नंबर है बताओ? ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, विषम संख्याएं। तो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं और यह नंबर 9 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अगर या तो 9 के आगे लिखा हुआ होता है ऐसे डैश 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 डैश, तो इसका मतलब है क्या होता है? इनफाइनाइट बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर्स। लेकिन ये 13579, 1 3 5 7 9 के बाद आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, ना फुल स्टॉप लगा हुआ, ना कोमा लगा हुआ, तो बोला 9 तक ही बात करनी है। तो ये क्या है? ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, लेस देन 10, 10 से कम, ठीक है। जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया कौन कौन सी हो सकती हैं? गंगा, यमुना, सतलुज, कावेरी, ठीक है, इस तरीके से। वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वॉवल्स पता है ना आपको क्या होते हैं? AEIOU। वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल, कई तरीके के जो ट्राइंगल होते हैं, जैसे कि स्केलन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं, ठीक है, इस तरीके से। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर समझते हो क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर वो होते हैं जो सेल्फ डिविजिबल हैं, जो अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। तो 210 को भाग करोगे तो क्या होगा? 2 3 5 7, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, सेल्फ डिविजिबल, मतलब जो अपने आप से ही भाग होते हैं। ऐसे ही द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो जैसे ये है x² - 5x + 6 = 0। अब 5 का अगर हम मिड टर्म स्प्लिट करें, बीच में से अगर इसको हम ब्रेक करें, तो होगा कुछ ऐसा बेटा कि x² - 3x - 2x + 6 = 0। पहले 2 पेयर लें, पहले इनकी पेयरिंग करेंगे फिर इसकी पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले अगर इन दोनों में कॉमन दे तो क्या हो जाएगा? x - 3। फिर क्या करते हैं हम? फिर होता ये है कि फिर हम ये वाला सिंबल लगाते हैं माइनस का, तो माइनस, फिर 2 कॉमन आया, x - 3 = 0। तो हो गया x - 2 x - 3 = 0। तो x - 2 = 0 और x - 3 = 0। तो x = 2 और x = 3। तो ये जो दो नंबर्स हैं x = 2 और x = 3, ये हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, हल, जो इसका आंसर है। तो अब हमने यहाँ क्या समझा कि सेट क्या चीज़ें हैं? सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, ये नंबर आपके बड़े काम आते हैं। देखो ये है तो एनसीईआरटी, लेकिन इसमें बड़ा जो भी काम की चीज़ है केवल वो आपके सामने स्क्रीन पर रखी हुई है, ठीक है। ये आपको अच्छे से पढ़नी है, जो मैं अंडरलाइन कर दूंगा वो तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। एन सिंबल है नेचुरल नंबर्स का, एन सिंबल है नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर क्या होते हैं पता है? नेचुरल नंबर होते हैं 1
2 3 4 5 6 7 8, 1 से शुरू होते हैं। z होता है इंटीजर्स के लिए, इंटीजर के लिए। इंटीजर कैसे होते हैं? 0 1 2 3 4, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है। रैशनल क्यू क्या होता है? रैशनल नंबर के लिए। क्यू इज फॉर द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे 2 5/6 0/1 1/0 नहीं 0/1, मतलब जो p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जाएं एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। आर क्या होते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर जितने भी नंबर आज तक आपने, एक्चुअली देखो दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं वो आप पढ़ेंगे 11th में ही, थोड़े समय के बाद। एक चैप्टर आया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसके अंदर हम इस टर्म्स उस नंबर्स को पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। आज तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं 10th क्लास तक, वो जितने भी नंबर्स पढ़े हैं जो रियल, वो रियल नंबर ही हैं, रियली एग्जिस्ट करते हैं। रियल नंबर में क्या होते हैं? सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, ये सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। z प्लस, देखो ये z है, z तो इंटीजर्स के लिए है, तो z प्लस किसके लिए होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, मतलब कि ये वाले नंबर्स। ऐसे ही z माइनस जो होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। क्लियर? नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। क्यू किसके लिए है? रैशनल नंबर्स के लिए, तो क्यू प्लस किसके लिए है? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के लिए। आर प्लस किस लिए है? पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। तो ये बच्चों, ये जो नंबर्स है ना z n q r, इन टर्म्स को याद रखना, क्योंकि ये जो अभी बीच में सिंबॉलिक, केवल हम वहाँ n लिखेंगे, तो n आपको पता होना चाहिए कि n क्या चीज़ है। ठीक है, तो इस चीज़ को बच्चों अच्छे से याद रखना कि व्हाट इज़ n, व्हाट इज़ z, व्हाट इज़ q, व्हाट इज़ r ना। अब इसके बाद जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे देखो अभी व्हाट इज मीन बाय एलिमेंट्स, लेट से ये हमने जैसे पढ़ा है नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5। तो जो 2 3 4 एंड 5 जो हैं, ये इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, और जो भी सेट है, सेट का कोई ना कोई एक नाम दिया जाता है। लेट से जैसे अब ये n नेचुरल नंबर ही है, नेचुरल नंबर की ही बात कर रहे थे, तो देखो नेचुरल नंबर की ही बात कर रहे हैं, तो n से नेचुरल नंबर लिख दिया, और इसे हम करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं ऐसे। नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, डैश 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 कर दिया, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। अब जो ये 1 2 3 हैं, इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स। और इसे कैसे हमने सेपरेट किया है? कोमा से, कोमा कोमा लगाया ना, तो कोमा से मतलब सेपरेट कर दिया। एक अलग चीज़ है, एक एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, ए 1 2 3, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। समझ गए मेरी बात को? अब ऐसे ही जो हमारे वॉवल्स का था, वॉवल्स का हमारा एक सेट बन गया, क्या? ए ई आई ओ एंड यू। क्लियर? तो ये वी से, मतलब हर सेट कैसे लिखा जाता है? देखो ध्यान से, सेट लिखा जाता है करली ब्रैकेट्स में, जो इसके बीच में एलिमेंट्स हैं उसे हम कोमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, और हर सेट का कोई ना कोई नाम होता है, ए बी सी डी, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि अगर ये ए एलिमेंट है, ये वी सेट के अंदर है, बिल्कुल है, तो इसे हम बोलते हैं ए बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का ये निशान है। पढ़ते कैसे हैं इसे? ए बिलोंग्स टू वी। अगर मैं बोलूँ बी, बी वी सेट के अंदर है, नहीं है, तो इसे हम लिखेंगे ऐसे, डज नॉट बिलोंग्स टू। बी डज नॉट बिलोंग्स टू।
बिलोंग्स टू वी। समझ गए? एक एलिमेंट अगर सेट का पार्ट है तो हम बोलेंगे बिलोंग्स टू, जैसे ये ए है यहाँ पर, लेकिन बी जो है वो इस पूरे सेट में कहीं भी नहीं है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ऐसे, ये सिंबल ऐसे ई बनाना है और ऐसे क्रॉस कर देना। डन। तो यही बच्चों बात लिखी है, अगर ए एक एलिमेंट है सेट का तो बोलेंगे ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इस सिंबल का नाम क्या है? इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? ए बिलोंग्स टू ए। अगर B इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए तो हम बोलेंगे B डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, B डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ गए जी बात को? अब सेट को दो तरीके से लिखा जाता है, रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले हमने दोनों पढ़नी सीखनी है कि ये रोस्टर फॉर्म कैसे लिखी जाती है और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखी जाती है। सबसे पहले समझो रोस्टर फॉर्म क्या होती है। देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको वॉवल्स लिख के दिखाए, ठीक है, तो यही मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल। लेट्स से ये वॉवल्स हैं, तो रोस्टर फॉर्म में हो गया ये वी सेट है, इसका नाम हो गया AEIO तो इसमें हमने सभी एलिमेंट्स को लिख दिया, कैसे? जो एलिमेंट्स का नाम है। और सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे, अ सेट, अ कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर जितने भी वॉवल्स हैं उसी की तो एक कलेक्शन है ये। ठीक है, तो इसी बात को समझना है। तो इसको हमने कैसे लिख दिया? ऐसे लिख दिया, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। डन। ठीक है, तो करली ब्रैकेट्स में इसको लिखना है और बीच में लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना है। जैसे कि अब इस बात को समझो, अब आप जैसे 11th क्लास के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो या तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आपके सभी स्टूडेंट्स का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल रोहित, सुमित, ठीक है, अमित एंड सो ऑन, सबके नाम लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गई मेरी रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिख दूंगा मैं? सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दूं सीधा ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास। सही बात है, समझ गए बात को? तो इसमें क्या हुआ, अब इसके अपने फ़ायदे हैं। देखो, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स की एक ही बात हो गई, इतने से के अंदर मेरे सारे स्टूडेंट्स आ गए। अगर रोस्टर फॉर्म लिखूंगा तो चाहे उसमें 40 स्टूडेंट्स हों, चाहे 400 हों, चाहे 4000 हो, मेरे को सारे स्टूडेंट्स के नाम लिखने पड़ेंगे। तो हर एक का अपना फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। कई बार रोस्टर फॉर्म लिखनी अच्छी लगती है और कई बार सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी अच्छी लगती है। गॉट इट? समझ आ गई मेरी बात? एक बात। दूसरी बात क्या करना है, किसी भी एलिमेंट, जब भी आप कुछ एलिमेंट लिखेंगे तो आप केवल एक चीज़ को एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट। किसी भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखना है। जैसे कि ये एक एलिमेंट, एक आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है स्कूल। अब स्कूल के अंदर SCHOOL, ये कितने लेटर से बना हुआ है? SCHOOL, लेकिन O जो है यहाँ पर दो बार लिखा हुआ है, तो O दो बार नहीं लिखना है, O आपको एक ही बार लिखना है। जैसे तो कैसे लिखेंगे? SCHOOL। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऐसे भी लिख सकते हो CHOSL, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आप अपना 11th क्लास में जाते हैं, अब 11th क्लास के अंदर आपके पास लेट्स से 5 सब्जेक्ट्स हैं। 11th क्लास के अंदर अभी आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स,
लेट से इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, मैथ्स हो गई, और फिज़िक्स हो गई, और केमिस्ट्री हो गई, कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ कि जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, क्या आपका जो स्कूल में एडमिशन हुआ है इन 5 सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एडमिशन हुआ है? नहीं हुआ ना। आपका एक ही जगह एडमिशन हुआ, एक ही क्लास के अंदर, एक ही क्लास के अंदर हो गई। उस क्लास के अंदर ये सारे एडमिशन्स, सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आपका नाम हर क्लास में बार बार नहीं लिखा जाएगा, आपको चीज़ को एक ही बार लिखना है। ठीक, बात समझ आ गई? तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप जब लिखेंगे, जैसे कि ये वी वॉवल है तो इसको हमने लिख दिया क्या, एक्स। देखो इसे कैसे पढ़ना है, एक्स सच दैट एक्स। एक्स क्या है? एक्स है वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, समझ आ गई बात? तो केवल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है, लेकिन अभी आपको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आएगी कि ये एक्स सच दैट एक्स ऐसे क्यों लिखा जा रहा है, इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। ठीक है, तो हर चीज़ का यहाँ मतलब होता है। तो आप ये मत सोचें कि मेरे को केवल जो है केवल ये वाला पोर्शन कंफर्टेबल लग रहा है तो मैं केवल वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ही लिखूंगा, एक्स सच दैट एक्स नहीं लिखूंगा। अभी आपको समझाता हूँ क्यों, कुछ एग्जाम्पल करते जाएंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी। अब लेट से ए एक एलिमेंट है, एक सेट है, इसे क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक तो एक्स नेचुरल नंबर है, ठीक है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 3 लेसर देन 10। ठीक है, समझ गए मेरी बात? जो एक्स एलिमेंट है वो क्या है, 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ये बात समझ में आ रही है? एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लेसर देन 10। 3 से बड़ा, 10 से छोटा और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये होते हैं। अब मेरे को बताओ कि इसमें हमारे सेट के अनुसार ये जो कंडीशन है वो कहाँ सेटिस्फाई हो रही है? 3 से बड़ा, 10 से छोटा। तो 3 से बड़ा हुआ 4 5 6 7 8 और 9, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आप ए सेट जो है, इस ए सेट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ए जो है वो क्या है, 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये है रोस्टर फॉर्म, आर एफ लिख देता हूँ। ठीक है, गॉट इट? मेरी बात समझ में आ गई? तो हमने एक सेट को 2 तरीके से लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। क्लियर? चलो एक और करते हैं। ए क्या है, इट इज़ ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। 42 को जो डिवाइड करते हैं वो नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, 42 को जो डिवाइड करते हैं वो नंबर लिखने हैं। तो 42 के फैक्टर बना लो, 42 के फैक्टर्स बना लो, सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो 42 का फैक्टर है, 42 को 1 डिवाइड करता है, 2 करता है, 3, उसके बाद 6 7, उसके बाद आएगा आपका 21, 42 भी सेल्फ डिविजिबल है। ठीक है, अपने आप से भी मतलब डिवाइड करेगा। तो मतलब ये तो हो गए आपकी कैसे, रोस्टर फॉर्म। समझ गए बात को मेरी? तो ये क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई थी, ये हमने बना दी बच्चों रोस्टर फॉर्म। ये भी ए सेट ही है। ऐसे ही अगला देखो, अगला लिखा हुआ है बी क्या है, वाई सच दैट वाई इज ए वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वॉवल्स हैं, वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? वॉवल्स होते हैं हमारा ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई थी, हमने रोस्टर फॉर्म लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो लिखा हुआ है जेड सच दैट जेड इज ए ऑड नेचुरल नंबर। अब ये जो जेड है ना, इसके 2 मतलब हो सकते हैं।
z किसी एलिमेंट का नाम भी हो सकता है, जैसे x y z लिखा हुआ है। दूसरा एक और भी हो सकता है कि z इज एन इंटीजर, ठीक है, ये इंटीग्रल नंबर के भी हो सकता है, ठीक है। इंटीजर जो हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, डेसिमल में नहीं होते हैं। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन से हैं? ऑड नेचुरल नंबर आप मानो तो ऑड नेचुरल नंबर हो गए 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। समझ गए जी बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़े। चलो पहला एग्जांपल करते हैं। राइट दी सॉल्यूशन सेट फॉर दिस इक्वेशन इन द रोस्टर फॉर्म। इसे रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो पहले इसका क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सॉल्यूशन मतलब आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये आपके लिए क्या है? ये एक आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं। x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो आपका जो सॉल्यूशन सेट हो गया, उस सेट का कोई नाम देना है A, और किस फॉर्म में लिखना था आपको? आपको लिखना था रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का आंसर क्या हो गया? एक 1 और एक माइनस 2, कोमा से सेपरेट करना है, करली ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। राइट द सेट x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एक एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म। इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है और x स्क्वायर जो है वो 40 से कम होना चाहिए। और ये सारे x के हैं, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा? जैसे 1 स्क्वायर कर देंगे तो 1 स्क्वायर क्या होगा? 1। 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49। लेकिन आपको कहाँ तक जाना है? आपको 40 से कम रहना है, लेस देन 40। तो आपको ये वाली टर्म नहीं लेनी है, समझ गए? ये नहीं लेनी है। तो आपका x क्या हुआ? इसे कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि इसका स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए। तो सारे यहाँ पॉजिटिव निशान से। समझ गए बात को जी आप? और इस सेट का कोई नाम ज़रूर दो, ठीक है। लेट्स से पॉजिटिव इंटीजर है तो p लिख देता हूँ मैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ABCD ही लिखना है, कोई भी सेट का नाम दे सकते हो। चलो जी थर्ड एग्जांपल पढ़ते हैं। राइट द सेट A इज इक्वल्स टू दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। पहले इसके पैटर्न को समझो। क्या है? ये 1, ये 4, ये 9, ये 16, ये 25। कैसा है ये? 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 स्क्वायर इज 16 एंड 5 स्क्वायर इज 25 एंड चलता जा रहा है। तो जैसे 6 स्क्वायर इज 36 एंड 10 स्क्वायर इज 100 एंड सो ऑन। ये डैश 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 बोल दिया उसने। इस डैश डैश का मतलब है चलती जा रही है इनफाइनाइट तक। तो अब ये क्या है? और ये किसका? ये स्क्वायर हो रहा है। किसका स्क्वायर हो रहा है? 1 2 3 का स्क्वायर हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है? असली में देखा जाए तो नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम इसके ऐसे लिख सकते हैं, एक सेट का नाम दे दिया A, इसमें ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद एक और भी लिख सकते हैं, इसको इसी और तरीके से लिख सकते हैं ऐसे, x सच दैट x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड जो y है y बिलोंग्स टू n। y सारे नेचुरल नंबर्स हैं, y सारे नेचुरल नंबर हैं।
और y के नेचुरल नंबर पुट करो, स्क्वायर करो तो x आ जाएगा। क्लियर? तो किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हो। आगे पढ़ते हैं बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये देखो, राइट द सेट 1, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। अब देखो यहाँ पैटर्न को समझना है। ये देखो पैटर्न आपको कोई बताने नहीं आएगा, आपको खुद कॉमन सेंस लगानी है। ठीक है, देखो ये 1 है तो ये 2 है, मतलब ये 2 है तो ये 3 है, मतलब ऊपर से नीचे वाला एक नंबर बड़ा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सेट मान लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल्स टू वाई अपॉन, नीचे है y+1, x इज इक्वल्स टू वाई अपॉन y+1। एंड फिर y बताना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक है, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, एंड y जो है वो 1 से तो बड़ा या बराबर है, तो मतलब 1 तो लेना पड़ेगा। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 6 से छोटा या बराबर, तो 6 भी लेना पड़ेगा। देखो यहाँ 6 लोगे ना, 6 तो लेना पड़ेगा। यहाँ 6 लोगे तभी तो यहाँ 6 + 1 7 आएगा, 6 + 1 7 आएगा। ठीक है जी, तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। इस बात को और समझते हैं ऐसे, x सच दैट x क्या है, x इज इक्वल्स टू वाई अपॉन, नीचे y+1 है। ठीक है, एंड y जो है इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 7। y नेचुरल नंबर है और 7 से छोटे हैं, y नेचुरल नंबर है और 7 से छोटा है। नेचुरल नंबर तो वैसे भी 1 से ही शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6, तो डेसिमल में नहीं होता है। नेचुरल नंबर आपको पता है 6.5 नहीं हो सकता, तो उसने हमने यहाँ लिखा है 7 से छोटा, 7 से छोटा, तो 7 से छोटा तो 6 ही आएगा और 1 से ही शुरू होगा। तो कितना नंबर बच गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब आपको समझने की बात यह है कि आप इसे किसी भी तरीके से लिखो। आपका कुछ और आइडिया है तो आप उसको भी शेयर करो कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हम डिस्कस कर सकते हैं कि भाई इसको ऐसे लिखोगे या नहीं लिखोगे। आगे क्वेश्चन करते हैं बच्चों। मैच द फॉलोइंग लेफ्ट साइड टू राइट साइड। लेफ्ट साइड में ये जो है रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है, राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है। इसको हमने मैच करना है। देखो प्रिंसल, हमने क्या बताया था, वो किसी भी एक चीज़ को एक ही बार लिखना है। ये फोर्थ ऑप्शन देखो तो x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। देखो इसे क्वेश्चन ही मत समझो, इसे आप लिखने का तरीका भी समझो कि हमको इसको लिखते कैसे। x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल में p देखो 2 बार आया हुआ है, हमने एक ही बार लिखना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, कट करता रहता हूँ ताकि आपको रियलाइज़ रहे कि हाँ जी ये p एक ही बार लिखना है, r एक ही बार लिखना है, i भी एक ही बार लिखना है, तो यहाँ से 2 बार काट दिया। फिर n एक ही बार लिखना है, c भी एक ही बार है, a एक बार है, l एक बार है। बिल्कुल सारे यहाँ पर कट गए। ऐसा कोई अक्षर मान लो यहाँ मिसिंग रह जाता है या यहाँ मिसिंग रह जाता तो ये मैच नहीं करता। समझ गए जी बात को। तो इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास वो किससे मैच कर रही है, डी से। ना आगे पढ़ते हैं। 0 क्या है, 0 इज ए पॉजिटिव इज ए इंटीजर एंड डिविजर ऑफ 18 के डिविजिबल, नहीं ये तो नहीं है। x इज ए इंटीजर, x² इज इक्वल टू 9, नहीं है। x + 1 इज ए इंटीजर सच दैट x + 1 इज इक्वल टू 1। हाँ, तो x से x को सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो समझ आ गई मेरी बात। तो ये आंसर इसका है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18 ये क्या हो सकते हैं, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड डिविजर ऑफ 18, 18 से डिविजर, 18 को डिवाइड करने वाले। बिल्कुल ठीक है, ये सारे नंबर 18 को डिवाइड करने वाले हैं। तो मेरी ऑप्शन यहाँ क्लियर हो गई।
डन। इसके बाद लास्ट ऑप्शन रह गई है इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 है, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू माइनस 3। तो आपके पास x के दो आंसर आ गए, प्लस 3 एंड माइनस 3। प्लस 3 एंड माइनस 3 ये निशान है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर ये है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आज हमने यहाँ क्या सीखा, सेट्स क्या होता है। शुरू से एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सेट क्या चीज़ है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी एक काम को तरीके से लिखना और सिस्टमेटिक तरीके से लिखना। फिर हमने कुछ एक सिंबल्स पढ़े, एन, जेड, क्यू, आर, आर प्लस, जेड प्लस, क्यू प्लस, ये आपको याद रखना है। सेट के अंदर जितने भी ये चीज़ें होती है इसे हम एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर एक एलिमेंट सेट के अंदर है तो हम बोलते हैं ए बिलोंग्स टू सेट, और नहीं है तो हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू सेट। इस निशान का नाम है एप्सिलॉन। ठीक है, सेट को दो तरीके से लिखा जाता है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हर एलिमेंट को कोमा से सेपरेट किया जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसे एक इंग्लिश टर्म दे देते हैं या सिंबॉलिक टर्म दे देते हैं ताकि हम हर चीज़ को नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ क्या समझा कि सेट में जब भी चीज़ लिखेंगे तो एक चीज़ को एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, चाहे किसी लेटर के अंदर, जैसे स्कूल के अंदर ये ओ जो आया था वो दो बार आता है, तो वो आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे SCHOL, OSCH, आगे पीछे लिख दो, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। फिर हमने सेट बिल्डर फॉर्म में हमने देखा कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमने कैसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर एंड एक्स क्या है, एक्स एक तो नेचुरल नंबर और एक्स 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो एक्स इज़ ग्रेटर देन 3 एंड लेसर देन 10। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेट को लिखना सीखा। फिर क्वेश्चन आया हमारे पास, राइट द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन लिखो, मतलब इसका आंसर निकालो और उसे रोस्टर फॉर्म में लिखो। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर निकाला, जो आंसर आया उसे हमने ऐसे रोस्टर फॉर्म में लिखा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या था, इसके आंसर को रोस्टर फॉर्म में लिखो और इसको समझो। तो एक्स स्क्वायर लेस देन 40, किसी का स्क्वायर करो 40 से कम है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो एक्स स्क्वायर 1 है, 2 स्क्वायर 4 है एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने ये नंबर्स काउंट करे और वो लिख दिए। अब 7 स्क्वायर करा 49 आया, तो वो नहीं लिखना क्योंकि हमको 40 से कम ही रहना है। आगे पढ़ते हैं। एक सेट, जैसे ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, तो हमने पहले इसको पैटर्न को समझो। तो ये किसी का स्क्वायर हो रहा है, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। तो एक्स इज ए एक्स सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, या ऐसे लिख सकते हो, एक्स क्या है, वाई स्क्वायर है, और वाई को बताना पड़ेगा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। फिर हमने एक ये क्वेश्चन किया जिसमें हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ऊपर और नीचे के पैटर्न को देखो, तो नीचे वाला नंबर जो है वो ऊपर वाले से एक ज़्यादा है, तो हमने लिख दिया एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन वाई प्लस 1, नीचे वाला एक ज़्यादा है। फिर हमने कुछ एक नंबर्स को मैचिंग करा, मैचिंग करने से क्या हुआ, कौन सा, आपने ये जो लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है रोस्टर फॉर्म है, राइट साइड पे सेट बिल्डर फॉर्म है, फिर हमने इसका मैच किया था। तो आई होप आपको ये पांचों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो पहले बच्चों आप इस चीज़ को अच्छे से करो, उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। डन। तो आप इसकी फटाफट अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ये देखो, मैं धीरे धीरे करता हूँ ऊपर। डन। ओके ओके ओके
क्लियर? चलो इसके बाद हम मिलते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे।